बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने जिन बातों को दिया वो है सफलता की कुंजी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये कुंजियाँ हैं, हमारे पास है। सफलता की कुंजी परमेश्वर ने हमको दी है, लेकिन हम उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन कुंजियों का उपयोग हम सही करें, अगर अलमारी है आपके पास में और कई सारी यानी 6-7 चाबियाँ होती है, उसमें गलत चाबी को गलत ताले में लगाएंगे तो खुलेगा नहीं। वैसे ही परमेश्वर ने हमको चाबियाँ दी हुई है, कुंजियाँ दी हुई हैं, और वो चाहता है कि इन कुंजियों का हम सही इस्तेमाल करें। और आप जब इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे आप सफल हो जाएंगे। और आज के समय में जो कि बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ जीवन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, और हमारा जीवन बचेगा नहीं बचेगा, ऐसे तमाम प्रकार की परिस्थितियाँ जो चल रही है जीवन में, प्रियो आज मैं ये बताना चाहती हूँ वो हमारे लिए नहीं है। हालेलुया, वो हमारे लिए नहीं है। जैसे कि यशाया 54 उसका 17 पद में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हमें किस रीति से उन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको मालूम है आप और मैं, हालेलुया, परमेश्वर की वो हालेलुया हथियार हैं जो शत्रु को निकालने में, उसको हरा देने में और उस पर जयवंत होकर के चलने में, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया है, परमेश्वर ने हमको बनाया है। आमीन। सो आइए हम देखते हैं सफलता की कुंजी, हथियारों का सही इस्तेमाल करें। अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने हथियारों का सही उपयोग करें। अगर हम देखें मत्ती की किताब 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 पद, अगर आप पढ़ेंगे अपने घर में, आप बाइबल रखें, आप पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। मत्ती 4:11 में जहाँ यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शत्रु आया और वो कई प्रकार से बातें करने लगा, वो लुभाने लगा, वो उसके उपवास को, उसके परमेश्वर के साथ जो रिलेशन थे और परमेश्वर के साथ जो बातचीत कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो वहाँ आकर के वो कई प्रकार की लालसाओं को डालता है और कहता है तू कहेगा तो ऐसा हो जाना चाहिए। और पर लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, यानी परमेश्वर अपना जवाब देते हैं, लेकिन वो कहता है क्या तू ऐसा करेगा तो पत्थर रोटियां नहीं बन जाएगी। और वो कहता है, फिर इब्लिस उनको ऊंचे कंगार पे ले जाकर 5वें और 6वें पद पर पढ़ते हैं हम, मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। इसका आंसर इसमें साथ में परमेश्वर यीशु मसीह से दिया। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी विपरीत बातें आती हैं, लोग कई प्रकार की बातों को बोलते हैं कि आप यीशु मसीह को मानते हैं तो आप ऐसा करके दिखाइए। तो प्रियो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि इन बातों पर व्यर्थ में अपना दिमाग मत लगाइए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने अपने जीवित कलाम को हमारे मध्य दिया है, हमारे भीतर दिया है, और हमें इसे किस रीति से उपयोग में लाना है। तो आज यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी और इस तरह यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और हम देख रहे कि परमेश्वर यहाँ क्या कहता है। परमेश्वर बार बार कहता है लिखा है। आमीन। आपके हृदय और मेरे हृदय में भी लिखा है। तो शत्रु जब आपके पास आए तो आपको भी उसे पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगी, जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के नाम को लेते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं और उस विश्वास को गहराई में लेके जाते हैं, उसकी सामर्थ्य पर और वचन पर निर्भर रहते हैं। जब हम निर्भर रहते हैं, हम जानते हैं हम 99% तक भी विश्वास में चलेंगे तो 1% हमारे अंदर ऐसा डर या भय आ जाता है या कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमको विचलित कर देती हैं। लेकिन प्रियो आज परमेश्वर ने ये बातें सिखाई कि हम अपने हथियार को सही रीति से उपयोग करें। अगर आपके अंदर विश्वास है तो विश्वास का उपयोग सही तरीके से करना है, अर्थात 100% तक आपका विश्वास जाना चाहिए और उसी में स्थिर रहना चाहिए, तब आप उस पर जयवंत हो जाएंगे। हमें जैसे कि हमें परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए, हमें उस पर आज्ञाकारी होना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए और भय के साथ उसके साथ जीवन जीना चाहिए। अगर आपके अंदर इन बातों में से थोड़ी भी कमी हो जाएगी तो वहाँ शत्रु अपना कार्य करना प्रकट करता है। लेकिन हमें मालूम है कि कोई भी बातें जो कि शत्रु की है वो हमें हरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। वो तब कब, जब हम हथियार को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब। लेकिन हम हथियार हमारे पास रखा हुआ है और कोई हमारे पर वार कर रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं हथियारों के साथ में, तो हम तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमके हथियार किस लिए दिया? हमें हथियारों को यूज़ करना इसलिए आना चाहिए कि हम अपना बचाव कर सकें और हमारे भीतर जो अद्भुत सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर को अपने पहना, वो चीज़ें आपसे कोई छीन ना सके। आमीन। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ पे हम देखते हैं
मत्ती की किताब 4 अध्याय पर। तो इसमें हम देखते हैं 1 पद से लेकर आप जब पढ़ेंगे इसे 11 पद तक, तो यीशु मसीह ने शत्रु को कहा चला जा, और वो चला गया। वो परमेश्वर की उपासना में क्या करना चाह रहा था? खेद करना चाह रहा था। वो परमेश्वर को लोभ दे रहा था। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए 8वें पद पे लिखा है, ऊंचे फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या यीशु जिसने सृष्टि किया है उसी से वो कह रहा है ये सब मैं तुझे दे दूंगा? कितना झूठा व्यक्ति, कितना झूठा है वो। आमीन। तो परमेश्वर ने से कहा, तब क्या कहा परमेश्वर ने? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, सिर्फ एक ट्रायल है। मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से शत्रु को हराया, उन कुंजियों का इस्तेमाल किस रीति से किया, लेकिन हम अभी देखेंगे आगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा आदर्श है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे मध्य में है, जिसको हमने पहना हुआ है और वो सफल है, वो सब संसार पर जयवंत है, संसार को जीत लिया, मृत्यु को निकम्मा कर दिया, उस महान परमेश्वर से हमें ये सीखना चाहिए, क्योंकि उसने हमें आदेश दिया, हमें आज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। और हमें उसका पालन करना आना चाहिए। तो किस रीति से हम इन हथियारों का इस्तेमाल करें? यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। उसने शत्रु को, हालेलुया, अब कहा और वो क्या हो गया? वहां से चला गया। आप क्या कहते हैं कि वाद विवाद बढ़ जाता है? आप क्या सोचते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो जाती ही नहीं? आप किस रीति से उस चाबी को लगाते हैं कि चाबी से दरवाजा खुलता ही नहीं? हालेलुया। आज बड़ी सोचने और गंभीरता की ये बात है कि कौन सी चाबी आप लगा रहे हैं जो खुल नहीं रही है। आमीन। सो जिस ताले की चाबी है, अगर उस ताले में आप लगाएंगे तो वहां वो क्या करेगा? वो दरवाजा खोल देगा। आपको अगर आर्थिक तंगी है तो हमें आर्थिक रीति के दरवाजे को खोलना है, तो हमें वैसी प्रार्थना करनी होगी। और अगर हम दुष्टात्मा से ग्रसित है तो हम परमेश्वर को उसकी सामर्थ्य को पुकारें कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा मुझे छुटकारा दीजिए, और परमेश्वर हमें वहां से छुटकारा देगा। और अगर हमारे जीवन में बीमारी है तो आप परमेश्वर के लहू को पुकारें, जिसने कहा, उसने 39 कोड़े खाए कि तुम चंगे हो जाओ, जो हमारे लिए कुरूप हो गया, बदसूरत हो गया, जिसका देह जो है लहू लुहान हो गया, जो पहचाना नहीं जा रहा था, उस परमेश्वर, हालेलुया। सो हम उस ताले की चाबी को लगाएं जो कहता है मुझ पर विश्वास करो। हमें विश्वास की चाबी लगाना है जो कहता है, हालेलुया, तुम कभी अनाथ और अकेले नहीं होगे। तो हमें परमेश्वर के उस वचन की चाबी लगाना चाहिए कि हम कभी भी अनाथ और अकेले नहीं होंगे। आज जो वायरस फैला हुआ है, तकलीफें चल रही है, परिस्थितियां आ रही है, उल्टी बातें हो रही है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन प्रियो इस समय भी हमें परमेश्वर का वचन हियाव देता है। और जब तक हम अंगीकार करेंगे और विश्वास करेंगे, और तब वैसा ही होगा। लेकिन लोग आज अच्छे लोग भी क्या हो जाए, विश्वास से ढह जा रहे हैं और गलत अंगीकार करने की वजह से उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और अपने भीतर आने दे रहे हैं। आप द्वार खोलेंगे तो शत्रु आपके घर में आएगा। आप द्वार खोल के सोएंगे तो कुत्ता, बिल्ली, जानवर सब आपके घर में आएंगे। लेकिन आप द्वार को बंद करके रखेंगे तो कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपके पास, मेरे पास वो सामर्थ्य है विश्वास की जो उनको निकाल सकती है। आमीन। परिस्थितियां आई होंगी, बीमारी आई होंगी, लिखा है धर्मियों पर विपत्ति तो आएगी लेकिन बनी नहीं रहेगी। हम मनुष्य हैं, कई विपत्तियां कई प्रकार से आएंगी, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं और उसमें बने रहते हैं तो ये सारी चीजें चली जाएंगी। अर्थात बने रहना है। आप बने रहने की कुंजी का इस्तेमाल करें। जितनी भी विपरीत परिस्थितियां, आप स्थिर रहिए, स्थिर रहने की कुंजी का इस्तेमाल कीजिए, आप बने रहेंगे। आमीन। और कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। विपरीत परिस्थितियों में, जब विपरीत परिस्थितियां आपको घेर ले, तब क्या करना है? प्रार्थना करना है। यिर्मयाह कहता है, हालेलुया, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन बातों को सरल बना दूंगा। हालेलुया। जब हम इस रीति से परमेश्वर के पास जाएं और इस रीति से विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहें, तो मैं सोचती हूँ आप अद्भुत रीति से परमेश्वर की कुंजियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। सो यीशु मसीह को हमने देखा कि किस रीति से उन्हें हमें सिखाया, हमारा आदर्श की किस रीति से हमें कुंजियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा और परमेश्वर के वचन को कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है, और शत्रु को वहां से जाना पड़ गया। उसी रीति से हमारा हृदय जो है, जैसे कि वचन में लिखा है 119 भजन से 119 का 11 में लिखा है, हृदय में क्या होना चाहिए? बहुत आयास से परमेश्वर का वचन
भरा हुआ होना चाहिए। जब हृदय में वचन होगा तो विश्वास और सामर्थ्य के द्वारा आप जो कुछ कहेंगे शत्रु को वहां से जाना पड़ेगा। शत्रु की युक्तियां को तोड़ने का एक ही हमारे पास सामर्थ्य है, वह है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं शत्रु की शक्तियां टूटती है, हालेलुया, चकनाचूर हो जाती है और वो कार्य कर नहीं पाती है। लेकिन आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? कुंजी वाली होनी चाहिए, विश्वास भी और उसमें कर्म भी। आमीन। सो हृदय में अगर वचन भरा हुआ है तो पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगी कौन सा वचन आपको, कौन सी कुंजी आपको लगाना है। जब कौन सी कुंजी आपको लगाना है ये मालूम हो जाएगा तो आप सफल हो जाएंगे। आप चाहे अपने शादी के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए, परिवार के लिए, आप जहाँ कहीं भी वहाँ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कहाँ कौन सी कुंजी लगाना है। जिस तरह हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि उन्होंने कहाँ पर कौन से वचन का इस्तेमाल किया। प्रियो, जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे हम कुंजियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अधिकाई से अपने हृदय को वचन से भरे रखना है। आमीन। अर्थात हमारा मन भी, हालेलुया, हमारा मन भी जो एक हथियार है और मन में इतने हथियार भर के रखना है, मतलब वो जो मन है हमारा वो हथियारों का बोलना चाहिए। ऐसा गढ़ है कि उसमें से हम हथियार पवित्र आत्मा में निकाल के देता है। कब होगा ये, कब ऐसे भरा रहेगा? जब आप रोज वचन का मनन करेंगे, रोज वचन का अध्ययन करेंगे, विश्वास करेंगे और उसको मानते रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, तो यह विश्वास आपको उन तमाम बातों से निकाल देगा। आमीन। सो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप शत्रु के लिए क्या है, एक हथियार है, उसे मारने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसकी युक्तियों को नाश करने के लिए। आमीन। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे वो नहीं जाएगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करने लगते हैं तो क्यों आपके जीवन में काम होने लगता है। जब एक सही चाबी को आप लगाते हैं तो आप देखते हैं गवाही को। जब आप एक सही चाबी लगाएंगे तो निश्चित आप कार्य को देखेंगे। ये मेरे कहने का अर्थ यही है कि सफलता की कुंजी अगर चाहिए किसी भी क्षेत्र में तो अपने इस हथियारों का क्या करें, सही इस्तेमाल करें। हमारा हाथ एक हथियार है, हमारी जीभ एक हथियार है, हमारी आंखें हथियार हैं, हमारा शब्द हथियार है। हालेलुया। और जिस रीति से हम देखते हैं और करते हैं, आज तक अगर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना कर रहे होंगे आप, तो केवल प्रार्थना नहीं, लेकिन प्रार्थना के साथ उन हथियारों का अर्थात परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों का उपयोग करें जो शत्रु को गिरा देगी, शत्रु को निकाल देगी। हालेलुया। सो जब परमेश्वर का नाम लेना ही काफ़ी है, लेकिन हमें परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में वचन दिए हैं और इन वचनों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एक सामर्थी प्रजा हो जाते हैं, एक सामर्थी जन हो जाते हैं। हालेलुया। अब एक योद्धा को अगर अब अस्त्र और शस्त्र से लगा हुआ, अगर आप सैनिकों को देखते हैं, हालेलुया, तो बिना शस्त्र है लेकिन अगर वो शस्त्र का उपयोग ना करे तो क्या वो जयवंत होगा? दूसरा व्यक्ति, दूसरा जो सैनिक होगा दूसरे देश का, वो उसको मार देगा। वैसे ही हम आत्मिक रीति से एक सैनिक हैं और हम परमेश्वर ने हमें ऐसी सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने हमें ऐसे औजार दिए हैं जो कि बहुत ही अद्भुत है, सामर्थ्य है। हालेलुया। और ऐसा काम करने वाले हैं कि जैसे ही छूटेगा वो काम करके ही लौटेगा। आमीन। सो असरदार दवाइयाँ बोलेंगे, बहुत ही असरदार दवाइयाँ हैं हमारे पास, ऐसी कुंजियाँ हैं कि जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो अपना काम करके ही, वो दुष्टों का तमाम करके ही लौटेगी। आमीन। सो उन हथियारों का हमें उपयोग करना आना चाहिए। हालेलुया। सो पहले मैंने बताया कि कैसे इस्तेमाल किया, यीशु मसीह के बारे में बताया किस रीति से इस्तेमाल करना। अब हम देखेंगे वचन इफिसियों 6 उसका 13 और 14 पर। हालेलुया। इफिसियों 6 का 13 और 14 पर अगर आप देखते हैं तो इसमें लिखा है सत्य का झिलम और धार्मिकता को पहनने के लिए बताया गया है। ये एक हथियार के रूप में यूज किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हालेलुया, जब हम हथियारों का उपयोग करते हैं तो सत्य का जो पटुका है वो क्या है, आप उसको क्या समझते हैं? आमीन। सत्य का जो पटुका है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आज बुरा समय है, बुरा दिन चल रहा है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं और कैसे चल रहे हैं? अगर आप इस बुरे दिन का सामना करना चाहते हैं तो अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरे रहें और परमेश्वर की आत्मा जो आपको मुझको मिली है वो आपको मुझको बताएगी कि कौन सा वचन हमें कब लगाना है, कब उसको क्लेम करना है, किस रीति से हम उसको हालेलुया इस्तेमाल करना है। सो हम यहाँ पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार प्रियो, आज हमें हथियार बांधने की जरूरत है।
और जब हम हथियार से बंधे हुए रहेंगे तो कोई भी शत्रु आने से डरेगा, क्योंकि आज का समय बड़ा डर आ गया है, आर्थिक मंदी आ गई है, परिस्थितियां विपरीत हो गई है, कैसे होगा क्या होगा, बड़े लोग परेशान हैं, हर कोई परेशान है, हर कोई चिंता में पड़ गया है। और शत्रु यही चाहता है कि ये निराश हो जाए, चिंता में पड़ जाए, इनके जीवन का जो सामर्थ्य है वो कमज़ोर पड़ जाए, और वो शत्रु यही कर रहे हैं। लेकिन आप अगर बीमार भी पड़ गए हैं ना, मैं एक ही बात बोलूँगी, आप कहना प्रभु की सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप इस वचन की कुंजी को लगा कहें, परमेश्वर की सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। निश्चित बुरे दिन में सामना करना आना चाहिए। यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, डायरेक्ट सामना किया, पीछे से वार नहीं किया। आपको भी परमेश्वर ये और मुझको भी यही सिखाता है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हमें सामना करना है, जैसे कि याकूब कहता है। आमीन। जब हम सामना करेंगे तो हम हमला करते हैं, और जब उस पर हमला करते हैं परमेश्वर के वचन से, जो कि आदि और अंत अल्फा ओमेगा है, जो जयवंत है, उसको कोई हरा नहीं सकता, जो कि अगम्य है, जो कभी मिट नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, उस वचन को अगर हम बोल दिए तो सोचिए शत्रु की तो क्या हो जाएगी। हालेलुया। शत्रु की बैंड ही बज जाएगी। हालेलुया। और शत्रु वहां से निकल जाएगा, चला जाएगा, वो वचन को सुन नहीं पाएगा। आमीन। वो कहीं ना कहीं बहरा और गूंगा हो जाएगा, वो पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। हालेलुया। वो कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसका वचन कार्य करता है, बहुत ही असरदारक है। और ऐसा नहीं है कि बार बार हम अलग अलग दवाइयों का उपयोग करते हैं, बस हमें यही मालूम होना चाहिए परमेश्वर के वचन से भरपूर है, तब हमें पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगी कहाँ कौन सा वचन स्मरण करना है। यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ, सामना कर सको और सब प्रकार सब कुछ पूरा कर सको और स्थिर रह सको। हमें स्थिर रहना है। जब ऐसा बुरे दिन में हम चल रहे हैं, हम स्थिर रहे, मत डरे, मत घबराए और किसी प्रकार की चिंता मत करें। आप बस परमेश्वर के वचन को लेकर पकड़े रहें और उसी में बने रहें। और लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर। मैं ये दो पद को आपको बताना चाहती हूँ। सत्य की कमर कसकर, सत्य क्या है? सत्य का यहाँ पे लिखा है पटुका के रूप में बताया गया है। और सत्य जो है उसे हमें बंधे रहना है, जिस तरह वो बेल्ट बांधा जाता है। और बेल्ट के ऊपर जैसे हम सैनिकों को देखते हैं, अगर रोमी सैनिकों को देखेंगे तो बहुत बड़े भारी भारी हथियार वो लगाते थे। इसी रीति से आज भी जो योद्धा हैं, आज हमारे देश में भी वीर योद्धा हैं, ये सब क्या करते हैं? अपने कमर पर बेल्ट लगाते हैं और उस पर तलवार लटकी रहती है। हालेलुया। और ये तलवार लटकने के लिए, तलवार भी हैवी है, तो सत्य का जो पटुका है वह हमारे हथियार को सुरक्षित और उसमें रखने के लिए पाया जाता है। और सत्य से हम घिरे रहते हैं, सत्य की दीवार से हम घिरे रहते हैं। सत्य हमें सुरक्षा की दीवार बना के देता है और हमें गिरने नहीं देता, झुकने नहीं देता, बल्कि सत्य हमें स्थिर और सीधा रखता है ताकि हम लड़ते समय जयवंत हो जाएं। हालेलुया। सो सत्य के द्वारा हम असत्य को हरा सकते हैं। सत्य के द्वारा जो झूठ की जो बातें आती है, झूठ की जो दीवार आती है, शत्रु बार बार हमें झूठा साबित करने में लगा रहता है। झूठ बोलने के लिए और दोष लगाने के लिए वो बार बार लोगों को इस्तेमाल करता रहता है। और ये अगर सत्य का पटुका आप बांधेंगे तो आप दोष नहीं लगाएंगे, बल्कि हालेलुया उस दोष रूपी जीवन से आप उसे साफ कर देंगे। आमीन। वो दोष लगाने वाले बंधन को आप क्या कर देंगे? आप एक सत्य बोलेंगे और वो दोष लगाने वाली बातें खत्म हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी और आपके वाणी माने जीव में क्या आ जाएगा? सत्य की सामर्थ्य आ जाएगी। आमीन। और जब हम पटुका से घिरे रहते हैं तो हमारी आंखें भी सत्य, हमारे कान भी सत्य, हमारे हाथ भी सत्य का काम, हमारे पाँव भी सत्य का काम, हमारा शरीर भी सत्य का काम, अर्थात शरीर, प्राण और आत्मा सत्य का काम करने लग जाता है। कहीं से भी असत्य नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, अंधकार नहीं होगा, लेकिन पूरी रीति से रोशनी प्रकट हो जाएगी, क्योंकि हम पूरे सत्य से घिरे रहेंगे। सत्य कैसा है? ज्योति में है। सत्य कैसा है? जयवंत है। और हमें सत्य जयवंत कर देगा, क्योंकि लिखा है सत्य को जानोगे, सत्य में स्वतंत्र करेगा। और सत्य हमें उन तमाम बातों से जो चारों तरफ से जो तीरें आ रही है, वार हो रहा है, उससे हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। आमीन। तो सत्य के द्वारा हम सत्य की कुंजी का उपयोग करें। कब? जब हमें बुरे दिन का सामना करना पड़े तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सत्य में स्थिर रहे, सत्य की कुंजी को खोले और सत्य को बोले, सत्य को क्लेम करे, सत्य को मनन करते रहे, सत्य के वचन बोलते रहे। शत्रु की जितनी भी झूठी दीवारें आई है कि तू मर जाएगा, तू डर जाएगा, घबराने वाली बातें निराशा वाली बातें, शत्रु की तमाम बातों से परमेश्वर हमें जयवंत कर देगा। आप समझ रहे हैं? हालेलुया।
आज झूठ की बातें अगर आ रही हैं आपके लाइफ में, आप सत्य की बातें को बोलिए। जब आप सत्य बोलेंगे वहां से शत्रु भाग निकलेगा, अगर आपको उसको भगाना है। हालेलुया। और लिखा है धार्मिकता की झिलम पहनकर, आमीन। और मैं इसमें एक और बताऊंगी सत्य की बात में, मैं आपको जीभ के बारे में बताऊंगी। आप यहाँ पढ़ेंगे यशायाह 54 उसका 17, मैं पढ़ देती हूँ। लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है, ये यहोवा की वाणी है। और यहोवा हमसे ये कहता है कि कोई भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सत्य हमें चारों तरफ से घिरा हुआ है, सत्य के पटुका को हमने बांधा हुआ है, सत्य की जुबान से हम बोलते हैं। हालेलुया। सत्य की तलवार से हम तलवार चलाते हैं, आमीन। और जब सत्य के काम हमारे जीवन से होते हैं तो कोई भी हथियार जो हमारे हानि के लिए आएगा, हमारी सत्य की तलवार उसे काट देगी, आमीन। और लिखा है उनमें से कोई सफल नहीं होगा, लेकिन हम सफल हो जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर सत्य है। और सत्य क्या करता है? असत्य को हरा देता है। हालेलुया। सो जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया, आप सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में ये हानि हो रही है, पहले से ही सोच लेता है व्यक्ति, लड़ता नहीं, सामना नहीं करता, पहले से ही सोच लेता है कि बस अब ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और बस बोलता है थक गया, खत्म हो गया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन तो दूसरा कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हानि वाली बातें हमारे जीवन में नहीं होगी अगर आप विश्वास करते हैं। और जितने लोग मुद्दई होकर हमारे ऊपर कितना भी दोष लगा ले, कितनी भी बातें हमारे लिए बुरी बुरी कह दे, लेकिन कोई भी बातें हम पर सफल वार जरूर आएगा लेकिन काम नहीं कर पाएगा। उन सबों से तू जीत जाएगा। कहता उससे भी जीत जाएगा। कब? जब सत्य का पटुका बांधा रहेगा तब। और यहोवा के दासों का यही भाग होगा। आप और मैं जयवंत लोग हैं। आप और मैं ये कहना हम जीत जाएंगे, आमीन। हालेलुया। जिस तरह शेर, सिंह जब क्या करता है, हालेलुया, जंगल में अपनी आवाज़ को निकालता है तो वहाँ जितने भी जानवर रहते हैं सब भाग जाते हैं। बस आपको एक प्रार्थना की आवाज़ निकालना है, प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा सारे शत्रुओं को भगा देना है, आमीन। वो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जो चाबी आपको लगाना है, जो कुंजी आपको लगाना है, उस कुंजी का आप उपयोग करना है। जब उस कुंजी का आप उपयोग करेंगे शत्रु भाग जाएंगे। चाहे कैसे भी शत्रु क्यों ना आए हो, उन शत्रुओं को भगाने के लिए, उनको निकालने के लिए आपके पास अधिकार है। उन अधिकार का आपको उपयोग करना है। हालेलुया। तो जीभ में वो सामर्थ्य है जो इस जीभ के द्वारा भी हम अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें, क्योंकि लिखा है ये बातें जब परमेश्वर बता रहे हैं, हालेलुया, तो हम किस तरीके से इसे काटें। हम ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा बात करते हैं, व्यर्थ की बात करते हैं, दोष लगाने की बात करते हैं। देखिए जब शैतान के स्वरदूत भी क्या बोला शैतान को, परमेश्वर तुझे डांटे। ये नहीं बोला शत्रु के ऊपर दोष नहीं लगाया, लेकिन हम मनुष्य ज़्यादा ही आगे निकल जाते हैं और क्या करते हैं, दोष लगाने चले जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास अधिकार है उसे निकालने का, उससे बात करने की जरूरत नहीं है, आमीन। तो जीभ वो सामर्थ्य है जो शैतान के कार्यों का विरोध करती है। और हमें अपनी जीभ के द्वारा, जो कि लिखा है कि हमारी जीभ में ही जीवन है, मृत्यु है, तो आपके और मेरे जीभ में जो जीवन की सामर्थ्य है, आशीष देने की जो सामर्थ्य है, उसका उपयोग करें। वो कुंजी है। अगर आप जैसा बोलेंगे, क्योंकि आप अगर सत्य से भरे हुए हैं, तो आपके मुख से निकलने वाला शब्द आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके हर एक कार्यों में आपको मुझको सफल कर देगा, आमीन। हम वो सामर्थ्य चीज है, हम वो हथियार हैं, जहां रखेंगे वहां कार्य करेगा। हालेलुया। शत्रु को भगाने में, हालेलुया। हम आत्मिक दुनिया में हैं और आत्मिक दुनिया में निरंतर ये बातें होती रहती हैं, इसलिए चौकन्ने रहने की जरूरत है। बहुत ही चौकन्ना और बहुत ही हमें क्या होना है, पावरफुल होना है, आमीन। सो कोई आपको गलत कामों के लिए, जैसे कार्यों के लिए उकसाता है कि चलो ये कर ले, एक दोस्त को दूसरे दोस्त को बोलता है चलो कांटे में, हालेलुया, सिगरेट पी लेते हैं, दूसरा दोस्त हो सकता है नहीं पीता होगा, लेकिन जब वो उकसाता है तब आपको क्या कहना है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहना है। भजन संहिता 1 में लिखा है उस स्थान पर खड़े भी नहीं रहना है या वहाँ से भाग जाना है। मुझे याद आ रहा है उत्पत्ति की किताब यूसुफ के बारे में, जब हालेलुया, जब उसकी पोतीफर की पत्नी यूसुफ से हालेलुया साथ में रहने के लिए, सोने के लिए कहती है, तो वो क्या करता है, वो सीधा वहाँ से भाग जाता है।
हालेलुया। वैसे ही हमें भी शत्रु की बातों में नहीं उलझना है, ना ही लगना है। अगर कोई इस तरह से हमें बुराइयों में फंसाना, उलझाना चाहता है, उस संगति को छोड़ दीजिए, उस जगह को छोड़ दीजिए, उन लोगों के हालेलुया, उन लोगों की बिल्कुल भी बातों में हमें नहीं आना है। हालेलुया। जो कोई गलत कार्यों में, कामों में उलझाता फंसाता है, तो आप क्या करें? परमेश्वर की सामर्थ्य हथियार का उपयोग करें, अर्थात परमेश्वर के वचन का उपयोग करें। शत्रु की जहरीली और पापमयी गंदे कामों के खिलाफ बहुत ही असरदायक होगा। हम बोलते हैं ना, ये दवाई बहुत असर किया कि मैं रात भर में चंगा हो गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन भी वही है, उससे बढ़कर है। हालेलुया। जो 7 बार पिरोया गया आग में, हालेलुया, चांदी, और परमेश्वर कहता है ये सब सोने, चांदी और तमाम रत्नों से भी बहुमूल्य है। और जब यह वचन निकलता है तो आर पार छेता है, गुदे को भी क्या कर देता है? साफ सुथरा कर देता है। प्रियो, यह वचन जब निकलेगा तो बीमारी को निकाल फेंकेगा, दुष्ट आत्मा को भगा देगा और परमेश्वर का काम प्रकट करेगा। आमीन। तो इस रीति से हम अपनी सामर्थ्य को उपयोग में लाए। जीभ की सामर्थ्य तलवार की तरह चलने चाहिए, और ऐसा तलवार चलाइए, आपको मालूम होना, जब ये आप विश्वास के द्वारा चलाएंगे तो आपकी तलवार जो है असरदारक होगी। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज कोरोना वायरस से पीड़ित है, आप ये मत सोचिए कि इसका कोई दवा नहीं है, इसका दवाई परमेश्वर के पास है। यीशु ने कहा, मैंने कोड़े खाए और तुम चंगे हो गए। हालेलुया। उससे चंगाई प्राप्त होगी तो विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के वचन को बोलेंगे, निश्चित चंगाई को आप देखेंगे। आंसू बहा के प्रार्थना करिए, कैसे नहीं परमेश्वर चंगा करेगा और कैसे आपको छू लेगा। हालेलुया। अगर आप सावधान हैं, आप परमेश्वर के वचन में अनुशासित हैं, आप सामर्थ्य की बातों को बोलते हैं और करते जाते हैं, कोई भी बातें आपको गिरा नहीं सकती, डगा नहीं सकती, बल्कि आप विजयी और सुरक्षित रहेंगे। आमीन। सो इन गंदे कामों के खिलाफ आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करें और निश्चित शत्रु वहां से भाग जाएगा। हालेलुया। और जितने भी शत्रु आपके बारे में झूठ, कपट, तमाम प्रकार की युक्तियां करते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे, गिर जाएंगे। और आप एक मिसाल कायम करेंगे जब इस रीति से आप परमेश्वर के हथियार का उपयोग करते हैं और अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। जब इस रीति से आप जीभ का उपयोग करेंगे, आप सचमुच में आप जान जाएंगे कि आपकी जीभ में क्या सामर्थ्य है। आज से करके देखिएगा, अपने ही कामों के लिए करके देखिए। जो अब तक निगेटिव थे, अब पॉजिटिव बातों को बोल के देखिए, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल वो करके ही दिखाएगा, लेकिन उसके लिए वैसा विश्वास और वैसा कर्म भी होना आवश्यक है। जब सत्य से भरे रहेंगे तो सत्य की बातें ही बोलेंगे, और सत्य की बातें असत्य को दूर करती है, अर्थात झूठ को, फरेब को, धोखे को निकाल फेंकती है। आमीन। हालेलुया। और एक वचन में ही लिखा है, धार्मिकता की झिलम, अर्थात धार्मिकता की झिलम क्या है? हर बार हम प्रचार सुनते हैं, लेकिन क्या आपने इसको गौर किया कि धार्मिकता की झिलम जब हम पहनते हैं तो वो कैसे हमें सुरक्षा देती है? वो छाती की सुरक्षा करती है। जब सैनिकों को तलवार न लग जाए, गोली न लग जाए, या कोई भाला ना मार दे करके झिलम पहनाई जाती है, और ताकि उनके हृदय सुरक्षित रहे। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसा हुआ है, इसलिए हमें धार्मिकता की झिलम, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। जब हम यीशु मसीह को पहनेंगे तो किसी भी प्रकार की, हालेलुया, जो वार जो शत्रु करता है, झूठ का, फरेब का, धोखाधड़ी का, लालच का, तमाम प्रकार की बातें आएंगी जरूर, वो अपने तीर छोड़ेगा जरूर, लेकिन हमारी झिलम, जो धार्मिकता का झिलम है, वो उसको क्या कर देगा? रोकेगा। और हमारा जो हृदय है, जो वचन से भरा हुआ है, वहां से तीर निकलेगा, वहां से वचन निकलेगा, उन तमाम बातों को निकाल कर फेंक देगा, और हम सुरक्षित रहेगा हमारा हृदय। और हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर के प्रकाश से, परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर की इच्छा से निरंतर भरा रहेगा, क्योंकि धार्मिकता को हमने पहना है, प्रभु यीशु मसीह को हमने पहना है। तो वही स्वभाव और वही जीवन, वही सामर्थ्य आपके मुख से, आपके जीवन से निकलेगी, और शत्रु के वारों को क्या कर देगी? उनका काम तमाम करेगी। आमीन। हालेलुया। सो ये बहुत जरूरी अंग है जिसको हमें क्या करना है? पहन लेना है। सो आज हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, जो हम वीरों की छाती की, हमारे हालेलुया हृदय की रक्षा करे। आमीन। और चुभने वाली तीरों को, तलवारों को क्या करे? फाड़ डाले। जो शत्रु चुभाता है हमें, उसको फाड़ डालना है। आमीन। और तीरों तलवारों से हमें बचाए। वैसे ही हमें परमेश्वर रक्षा देना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि हम धार्मिकता की हालेलुया झिलम को पहन ले, जिससे कई गलत विचार जो शत्रु लाएगा, डालने की कोशिश करेगा। आपका हृदय अगर धार्मिकता से ढपा हुआ है तो वह गलत जो विचार है, जो आपको स्वप्न में आता होगा, बुराई बार बार आता होगा, आपको नींद नहीं होने देता होगा, और नींद में भी ये सारे विचार आते होंगे, तो इन सब बातों से वो आपको परेशान होने नहीं देगा, बल्कि आप सुरक्षित रहेंगे और एक अच्छा निर्णय के साथ आप प्रभु के साथ चल पाएंगे। आमीन।
हालेलुया। सो मैं ये बताना चाहती हूँ और परमेश्वर आप सबको बहुत आया से आशीष दे। आइए कुछ बातों में हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की इन बातों को अपने जीवन में उतारें। एक लास्ट वचन पढ़ लेंगे, इफिसियों 4:24। इसके बाद क्योंकि आज परमेश्वर मुझसे कुछ दूसरा बात कर रहा है कि आज परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि अपना समय जब पवित्र आत्मा बात कर रहा है तो हम पवित्र आत्मा की बातों को सुने। हालेलुया। तो यहाँ विश्वास के बारे में दिया है, मैंने जो बताया आपको विश्वास के बारे में दिया है। मैं इफिसियों 4:24 पढ़ लेते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उस पे लिखा हुआ है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमें बहुत ही पवित्र जीवन जीकर अपने परमेश्वर को महिमा देना है। जितना ज़्यादा पवित्र रहेंगे, जितना ज़्यादा सत्य में चलेंगे, उतने पवित्र होते जाएंगे। और पवित्रता सारी अपवित्रता को दूर करती है। जहाँ पवित्रता होगी, पवित्रता की सामर्थ्य होगी, वहाँ अपवित्रता कार्य ही नहीं करेगी, वहाँ घृणित बातें कार्य नहीं कर पाएगी। आमीन। और हमें उसकी भक्ति में, उसके सामर्थ्य में निरंतर बढ़ते चले जाना है। आमीन।